Tonight we will discuss about Mines Rescue Rule 1985। कुछ प्रोविजन आज रात में भेजेंगे, फिर कल कुछ रात में भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत क्या है माइनिंग इंडस्ट्री में। माइनिंग इंडस्ट्री एक हजार्डस इंडस्ट्री है। अंडरग्राउंड कोल माइंस में एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि कोई पैनल में स्पॉट सेटिंग या फायर हो गया, उसको सील करने की जरूरत पड़ सकती है। जो सील्ड पैनल है, जब पैनल के अंदर आग बुझ जाता है, उसको रीओपन करना पड़ता है। ऐसे टाइम में जो रेस्क्यू टीम है, उसके कवर में हम काम करते हैं ताकि किसी भी चुनौती का हम सुरक्षा पूर्वक सामना कर सके। इसलिए रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत इस देश ने महसूस की और रेस्क्यू सर्विसेज को स्टैब्लिश किया। रेस्क्यू रूल टाइम टाइम पर चेंज होते रहता है। ये जो हम रेस्क्यू रूल देख रहे हैं, ये 1985 का वर्जन है, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। ठीक है, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। इसमें दो वर्ड आप देखे होंगे, माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ये जिसको सिंपली रेस्क्यू स्टेशन बोलते हैं। आपके रूल में रेस्क्यू स्टेशन वर्ड रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली जाइए तो बोलता है एमआरएस नई सराय, एमआरएस परासिया, एमआरएस धनसर, एमआरएस सीतारामपुर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरएस? माइन रेस्क्यू स्टेशन। एमआरएस स्टैंड फॉर माइन रेस्क्यू स्टेशन, बट इन रूल it is only rescue station, means both are the same thing। रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में पहले डिफरेंस जान लीजिए। रेस्क्यू स्टेशन ये सोचिए कि ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और रेस्क्यू रूम छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। एक दूसरी बात, रेस्क्यू एंड रिकवरी का जो इनिशियल ट्रेनिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू स्टेशन ही प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? Initial training in rescue and recovery work is only provided by rescue station, not by rescue room। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है, ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। और रेस्क्यू और रिकवरी का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू स्टेशन प्रोवाइड करता है, रेस्क्यू रूम नहीं। रिप्रेशर ट्रेनिंग रेस्क्यू रूम में प्रोवाइड कर सकता है, रेस्क्यू स्टेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, बट इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू स्टेशन। तो इसके एस्टैब्लिशमेंट और लोकेशन का रेगुलेशन नंबर है 3। इससे एक मोटा मोटी एक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो रेगुलर स्टूडेंट है इनको लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है? चीफ इंस्पेक्टर माइंस में परमिट आर रिक्वायर द ओनर ऑफ बिलो ग्राउंड माइन और ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए रेस्क्यू स्टेशन। क्या बोला भैया? इतना ही बोला कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस किसी अंडरग्राउंड माइन के ओनर से या ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइन के ओनर से को परमिट कर सकते हैं या उनसे कह सकते हैं, रिक्वायर मतलब कह सकते हैं कि आप एक रेस्क्यू स्टेशन स्टैब्लिश कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से चलाइए। ठीक है, ये बोला। क्या बोला? फर्स्ट 2 लाइन में लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। CIM में परमिट आर रिक्वायर, CIM में परमिट आर रिक्वायर। दूसरे लाइन में ऐसा लिखेगा, द ओनर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन आर ऑफ ग्रुप ऑफ below ground mines
to establish and maintain a रेस्क्यू स्टेशन। आरएस मतलब रेस्क्यू स्टेशन। एक पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इन एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर में बी वन सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट मीन्स रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ओनली सिंपली सुपरिटेंडेंट मीन्स रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट कितना रहेगा? एक। एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर्स एंड ये रेस्क्यू ब्रिगेड। रेस्क्यू ब्रिगेड मीन्स रेस्क्यू टीम नॉट लेस देन 18 मतलब 18 से कम रेस्क्यू 10% उस रेस्क्यू टीम में नहीं रहेंगे। तो रेस्क्यू स्टेशन क्या होगा? इन एवरी रेस्क्यू स्टेशन क्या बोला? सुपरिंटेंडेंट कितना रहेगा? 1 इंस्ट्रक्टर एटलीस्ट 2 और क्या बोला? रेस्क्यू टीम। आर टीम मतलब रेस्क्यू टीम नॉट लेस देन 18 आरटीपीएस मतलब रेस्क्यू 10%। इतने तो लिखना यार, इससे इसी में कोई बोल सकता है क्या? हर रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट रहेगा, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर रहेंगे और एक रेस्क्यू टीम रहेगी जिसको रेस्क्यू ब्रिगेड भी बोलते हैं, जिसमें कम से कम 18 रेस्क्यू 10% रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। नॉट लेस देन लिखा है, ये हो गया। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड क्या बोलता है? इन केस ऑफ absence ऑफ रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट फॉर मोर देन 60 डेज, 60 दिन से ज्यादा यदि रेस्क्यू स्टेशन का जो सुपरिटेंडेंट है वो अब्सेंस है, ओनर सेल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट। तो ओनर जो है दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर देगा। कब? जब मोर देन 60 डेज से ज्यादा आपका रेस्क्यू स्टेशन का जो सुपरिटेंडेंट है वो अब्सेंस रहता है। तो ये 3 को तो बातें लिखना है। तो ये एक रूल हमारा खत्म हो गया। अब इसका फंक्शन देखेंगे हम अगले वीडियो में।